अगर आप डायरेक्ट जज कर पाओ तो एक बार x को 1 डालो, x माइनस 1 इसका रूट आ गया, x माइनस 1 बना के उसको फर्दर। अब अपने पास ये डेरिवेटिव आया f डैश x इज 4 टाइम्स x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। अब आपको एक वेव बनानी है 1 2 3, सारे रूट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेंशन करो और इधर से वेव चला दो। ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब छोटी कोई भी वैल्यू डालूंगा तो ये नेगेटिव आएगा। तो f डैश x इज लेस देन 0 इफ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 टू 3। इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 2 टू 3। जहां पे डेरिवेटिव लेस देन 0 वहां पे डिक्रीजिंग। सिमिलरली fx is increasing in पॉजिटिव कहां का है, 1 से 2 में, 3 के बाद है, 1 to 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। आसान क्वेश्चन है। ठीक, अब अपने पास अगला क्वेश्चन fx इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है x इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वही काम करना है, डेरिवेटिव निकालो। f डैश एक्सिस, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2 माइनस ऊपर वाला, नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। तो इसमें से तो ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो इट इज ट्वाइस ऑफ, ऊपर बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है जी। सो अब अपने को पहले सॉल्व करना है f डैश एक्स इज लेस देन 0। ठीक है ना, अगर f डैश एक्स लेस देन 0 होगा मतलब उस रीजन में क्या होगा, fx होगा डिक्रीजिंग। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो, तो ट्वाइस ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेस देन 0। ये 2 को 0 में भेजो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, इसको 0 में भेजो, तो ये बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन 0 मींस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इनइक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये बचा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। फिर आपने वेव बनाई, रूट्स मेंशन करे इंक्रीजिंग ऑर्डर में माइनस 1 1, और ये वेव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना, तो ये कहां कहां पॉजिटिव है, माइनस 1 से पहले और 1 के बाद। इसका मतलब fx इज डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग की डेफिनेशन ने लेस देन 0 से करना शुरू किया। इफ x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर इस रीजन में डिक्रीजिंग है तो जो रिमेनिंग रीजन बचा बीच वाला उसमें क्या आ जाएगा, fx इंक्रीजिंग इन माइनस 1 से 1। बोलो जी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। अगला है fx इक्वल्स टू ln x स्क्वायर माइनस 2x। x इक्वल्स टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। fx इक्वल्स टू ln ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x। करो जी, पहले तो डेरिवेटिव निकालो। f ln ऑफ समथिंग का डेरिवेटिव 1 अपॉन समथिंग,
उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 2। तो ये बचा ऑफ x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है। नाउ फॉर fx to be increasing, x minus 1 upon x into x minus 2, it should be more than 0. ठीक है, आपने 0 1 एंड 2 और को ऐसे चला दिया पॉजिटिव साइड से। वेव हमेशा प्लस साइन से चलानी है, प्लस माइनस प्लस माइनस। मुझे कौन सा रीजन चाहिए? मोर देन 0। ठीक है ना। तो यहां से आया x बिलोंग्स टू सॉरी 0 से 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। x बिलोंग्स टू 0 से 1 और यूनियन 2 से इनफिनिटी। एक और चीज देखो, जो फंक्शन है उसकी डोमेन पे ध्यान दो, तो उसकी डोमेन एक्स स्क्वायर माइनस 2x मोर देन 0 इस चीज से आएगी। मतलब x इंटू एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0। तो अगर x इंटू एक्स माइनस 2 मोर देन 0 मीन्स कि ये 0 ये 2, तो प्लस माइनस प्लस। तो फंक्शन की डोमेन आती है x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 2 से इनफाइनाइट। अब किसी भी फंक्शन के लिए उसकी डोमेन बाहर तो डिस्कशन नहीं कर सकते ना, तो ये जो 0 से 1 वाला पोर्शन है ये तो मुझे अबैंडन करना पड़ेगा। तो फाइनली हम क्या लिखेंगे कि fx इज इंक्रीजिंग इन 2 to infinity। ठीक है, डेफिनेटली इस रीजन में इंक्रीजिंग है, तो डोमेन का जो बचा हुआ पार्ट है उसमें फंक्शन कैसा रहा होगा? डिक्रीजिंग। तो fx इज डिक्रीजिंग इन माइनस इनफिनिटी से 0। ठीक है, fx is decreasing in minus infinite 0. Question. Fourth part, fx equals to x कि एक तो x लेस देन 1 और एक x मोर देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये इसके डोमेन में लिखा है कि x 0 नहीं है। x लेस देन 1 होगा तो मॉड ऑफ x माइनस 1 बेसिकली नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो इस इंटरवल में जो फंक्शन चल रहा है वो चलेगा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। तो जो फंक्शन होगा x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। नाउ एफ डैश एक्स यहाँ पे क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। ठीक है जी। तो ऊपर से x कॉमन ले लो तो ये बचेगा माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x अपॉन x की पावर 4। एक x से एक x गया तो ये बचा x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है। अच्छा, इसको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो f डैश x आएगा
नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। अगेन x कॉमन आ गया तो ये बचेगा x माइनस 2x प्लस 2 अपॉन x की पावर 4। तो ये हो गया 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है, 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। नाउ ये इसके रूट्स आएंगे 0 2 0 और 2। नीचे एक्स क्यूब है, पावर इवन होती तो मैं उसको छोड़ देता, पावर ऑड है तो आई हैव टू कीप इट, एक एक्स मुझे रखना पड़ेगा और ये वेव चलेगी। तो प्लस माइनस प्लस, इस रीजन में तो अपने पास एक्स 1 से छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट से 0 में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और 0 से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो एफ एक्स इज इंक्रीजिंग in minus infinite से 0 and fx is decreasing in 0 से 1। बोलो जरा बात समझ आई कि नहीं? इस वाली साइड देखो, ये बनेगा माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स की। रूट्स इसके भी वही हैं 0 और 2, बट ये 2 के बाद नेगेटिव है। आसानी से 2 मिनट रुक जाओ बस। इसकी वेव ऐसे बनेगी, तो माइनस प्लस माइनस। तो इस रीजन में जहां पे एफ एक्स है ना, ये एफ डैश एक्स का ग्राफ है, इस रीजन में 2 के बाद कैसा है? डिक्रीजिंग। तो एफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन 2 to infinite and fx is increasing in 1 0। हाँ सर एक्स डिक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 1 क्यों है, 0 to 2 क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो पार्ट है ना फंक्शन का वो 0 से 1 में ही डिफाइन किया हुआ मैंने। ये वाली जो ब्रांच चल रही है इसमें x को ऑलरेडी 1 से छोटा ही लेके चला हूँ। अच्छा अच्छा ठीक, समझ गया ना? हाँ जी सर। हाँ सानिध्य, सर ये पूछना था मैंने कि मतलब ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का इसमें पता कैसे चला था? अब पता चल गया? हाँ अब तो समझ आ गया दोबारा। दोबारा बताऊं एक बार। एफ एक्स से अपने पास मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 उसने कहा। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शन को कर लिया x लेस देन 1 पे, x लेस देन 1 पे, x मोर देन 1 पे। ठीक है, जब x 1 से छोटा होगा तो वो जो मॉड ऑफ x माइनस 1 है उसको हम 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। जब x 1 से बड़ा है तो x माइनस 1 के मॉड को x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, नाउ एक से एक ब्रांच हैंडल कर रहा हूं, तो एफ डैश एक्स क्या होगा? नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस 1 माइनस ऊपर वाला नीचे वाले का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ऊपर से x कॉमन ले लूंगा तो माइनस एक्स माइनस 2 और प्लस 2x, तो बचेगा x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक x कट गया। नाउ x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब है, वेव बनाई 0 2 पे और पॉजिटिव साइड से वेव चला दी, क्योंकि 2 से बड़ी कोई वैल्यू डालूंगा तो प्लस आएगी। ठीक है ना, 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव आएगी।
ठीक, अब दिख रहा है कि fx इज इंक्रीजिंग किस में, इस वाले रीजन में, क्योंकि डेरिवेटिव पॉजिटिव है, एंड fx इज डिक्रीजिंग इन 0 से 1 तक इसलिए लिया क्योंकि ये ब्रांच ही 1 से छोटे के लिए चल रही है। ठीक, नाउ fx क्या हो गया, x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये f डैश x आ गया। अब इसका डेरिवेटिव ये बना, तो माइनस ऑफ x माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, रूट इसमें कोई 0 2 है, बट 2 के बाद मैंने निगेटिव लिया क्योंकि इसमें 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालोगे ये निगेटिव आएगा। ठीक है, तो माइनस फिर प्लस फिर माइनस, साइन चेंज कर दिए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके पास क्वेश्चन था ये वाला, if function fx equals to a plus 2x cube minus 3ax square plus 9ax minus 1 is always decreasing for every x belongs to R, find the set of values of a। ठीक है ना, this function is always decreasing for every x belongs to R। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। f dash x thrice of a plus 2 into x square minus 6ax plus 9a। ठीक है, इसमें से 3 कॉमन ले लो, तो a plus 2x square minus 2ax plus 3a ये आएगा। अब उसने कहा दिस फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, अगर ये ऑलवेज डिक्रीजिंग है तो इसका जो डेरिवेटिव है f डैश x वो लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, एंड जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो भी निगेटिव होगा, क्योंकि अगर ये लेस देन 0 है क्वाड्रेटिक, ये क्वाड्रेटिक हम क्या चाहते हैं, ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, मतलब इसका ग्राफ या तो ऐसा होगा या इसका ग्राफ ऐसा एक्सिस पर टच करते हुए आएगा। ठीक है, ये वाला जो केस है नीचे वाला, इसमें d लेस देन 0 होता है और इसमें d इक्वल टू 0 होता है, तो इसलिए मैंने लिखा कि ये जो ये फंक्शन है ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, तो इसके लिए इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 अलॉन्ग विद a प्लस 2 भी 0, तो a तो लेस देन हो गया माइनस 2, अब d लेस देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है a प्लस 2, c की वैल्यू है 3a, वी वांट इट टू बी लेस देन 0। ठीक है जी, लेस देन इवन इक्वल टू 4 से 4 गया, तो ये बचा a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0, तो इट इज माइनस 2a स्क्वायर माइनस 6a लेस देन इक्वल टू 0। इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a इंटू a प्लस 3 ये मोर देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप इसकी वेव बनाओगे तो ये 0, सॉरी ये माइनस 3 ये 0, तो इसकी वेव ऐसे चलेगी प्लस माइनस प्लस। मुझे कौन सा रीजन चाहिए, जब ये पॉजिटिव है, तो योर a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3 एंड यूनियन 0 से इनफाइनाइट। बट वैसे मेरे पास a क्या है, a लेस देन माइनस 2, तो इसका और इसका इंटरसेक्शन जैसे आप लोगे तो पता लग गया कि a लेस देन इक्वल टू माइनस 3, मतलब a बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 3।
अगर ए इस रीजन को बिलोंग करेगा तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ऑलवेज डिक्रीजिंग। देखो जरा ध्यान से, हाँ आयुष। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराया था आपने, जिसमें fx 2x/1 + x² था, उसमें जो आपने डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग की वो जो x की रेंज बताई है, वो आपने उल्टी नहीं लिखी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए? किसमें सर सेकंड क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जिसमें fx 2x/1 + x² है, f' जब लेस देन 0 होगा तो वो तो -1 और 1 के बीच में होगा। नहीं देखना, f' को लेस देन 0 करना है, मतलब कि 1 - x²/1 + x² का स्क्वायर लेस देन 0 होना चाहिए। अब 1 + x² का स्क्वायर जो है ये तो पहुंच गया 0 में, ठीक है ना। तो इसका मतलब 1 - x² लेस देन 0 मींस x² - 1 मोर देन 0। हाँ जी, मतलब जब ये इंटरवल होगा -∞ से -1, 1 से ∞, तो f' लेस देन 0 है। अच्छा, हाँ ठीक है, अच्छा, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, समझ गया ना। चलो ये वाली मीटिंग एंड करते हैं, टाइम भी होने वाला है, और आप दूसरी मीटिंग ज्वाइन करो, ठीक है। हाँ, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, डेरिवेटिव नेगेटिव हो तो वो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। उसने कहा कि f'' लेस देन 0 है। अगर f'' लेस देन 0 है, इसका मतलब f' इज डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ फिर phi x पे आ रहा हूं। phi x will be increasing function if phi' is more than 0। मतलब कि f' minus f'(1 - x) greater than 0 means f' is more than f'(1 - x). Now f' is a decreasing function। मैंने आपको कल बताया था, किसी भी डिक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करूं या किसी ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से हटाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ता है, ठीक है। और इंक्रीजिंग फंक्शन को किसी इनइक्वालिटी पे अप्लाई करूं या ऑलरेडी अप्लाइड इनइक्वालिटी से हटाऊं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं करना पड़ता, ठीक है। मतलब कि x इज लेस देन 1 - x हो गया। जैसे ही मैं f' को हटाऊंगा साइन चेंज करूंगा, मींस 2x इज लेस देन 1 मींस x इज लेस देन 1/2। और उसने मुझे क्वेश्चन में कहा है कि हम -1 से 1 में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो phi' पॉजिटिव है अगर x हाफ से छोटा है, तो मतलब कि f(phi(x) इंक्रीजिंग फंक्शन होगा 0 से हाफ में। उसने 0 से हाफ का है तो उसमें भी ओके है, ठीक है ना। तो इंप्लाइज कि phi(x) इज इंक्रीजिंग इन, वैसे तो -1 से 1/2 तक, वो उसमें 0 से हाफ ऑलरेडी इंक्लूड हो गया, वो अच्छी बात है। नाउ phi(x) will be decreasing if phi'(x) नेगेटिव होगा। जब phi'(x) लेस देन 0 होगा, phi(x) डिक्रीजिंग होगा। phi'(x) क्या हुआ, f' minus f'(1 - x) less than 0 means f'(x) is less than f'(1 - x),
और एफ डैश इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन क्योंकि एफ डबल डैश निगेटिव है, मींस x इज मोर देन 1 माइनस एक्स, मींस 2x इज मोर देन 1, तो x इज मोर देन 1/2। तो अगर x 1/2 से ग्रेटर है तो phi x डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो phi x इज डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। ये आंसर देखो थोड़ा ध्यान से, समझना एक बात नहीं है। हाँ तुल सर एक छोटा सा रिकैप दे दियो। दे दूंगा। हाँ आदित्य, सर मैं भी यही बोल रहा हूँ। तू रिकैप तो नहीं बोल रहा, तू तो कुछ और बोलता। मतलब समझ गए सर आप ना, वापस बता दो। देखो जी, उसने कहा फाई एक्स जो है वो ये फंक्शन है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 है। एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 होने का मतलब जो एफ डैश एक्स है वो डिक्रीजिंग है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होगा वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो एफ डबल डैश बेसिकली एफ डैश का डेरिवेटिव है, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ कि एफ डबल डैश एक्स अगर लेस देन 0 है इसका मतलब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्लियर मेरी बात। तो वो कह रहा शो दैट फाई एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस एंड डिक्रीजिंग इन दिस। फाई एक्स पे चर्चा करनी है तो फाई एक्स को तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। पहले फाई एक्स को डिफरेंशिएट किया, फाई डैश एक्स क्या आएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश 1 माइनस एक्स और -1। 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, -1। तो ये बन गया एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स। अब ध्यान दो, फाई एक्स विल बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ फाई डैश एक्स मोर देन 0। फाई एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा जब उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा। तो फाई डैश एक्स मोर देन 0 मतलब कि एफ डैश एक्स माइनस एफ डैश 1 माइनस एक्स मोर देन 0 मींस एफ डैश एक्स मोर देन एफ डैश 1 माइनस एक्स। और जो एफ डैश है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये लिखा हुआ दिख रहा है, एफ डैश एक्स इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। अब अगर एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब कि जब मैं उसको हटाऊंगा इनइक्वालिटी पे से तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज करूंगा, तो x लेस देन 1 माइनस एक्स होगा, मींस 2x लेस देन 1, तो x लेस देन हाफ। तो जब तक x 1/2 से छोटा है फाई x इंक्रीजिंग रहेगा क्योंकि हम f डैश को मोर देन 0 लेके चलेंगे। तो फाई x इज इंक्रीजिंग इन -1 से 1/2। नाउ फाई x विल बी डिक्रीजिंग अगर फाई डैश नेगेटिव होगा, मतलब f डैश x माइनस f डैश 1 माइनस एक्स नेगेटिव मींस f डैश x लेस देन f डैश 1 माइनस एक्स। f डैश डिक्रीजिंग है, हटाओ साइन चेंज करो, तो x मोर देन 1 माइनस एक्स, तो 2x मोर देन 1, तो x मोर देन हाफ। तो फाई x इज डिक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। आई होप आप सबको क्लियर है, ठीक है। चले आगे। देखो जरा इसको एक बार,
चले आगे। लिखो जी। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। कंप्यूट द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिसिटी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स। सेकेंड है एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस एल एन ऑफ 1 माइनस 4x। थर्ड है एफ एक्स इक्वल्स टू 2/9 एक्स की पावर 9 माई प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस। Compute the interval of monotonicity for these functions. करो जी। इंक्रीजिंग इन माइनस इनफाइनाइट से लेके -3/4 यूनियन सॉरी बस, और डिक्रीजिंग है ये -3/4 से 1/4। और थर्ड का आंसर है ऑलवेज इंक्रीजिंग। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब x बिलोंग्स टू r पे इंक्रीजिंग। ठीक है ना। क्लियर है मेरी बात? चलो जी, दिस इज ऑल फॉर द डे। ठीक है, बस थोड़े से इलस्ट्रेशन ही कराने थे आज। हाँ आदित्य बोल। आदित्य बोल। हाँ राघव। सर हमने जो फर्स्ट पार्ट किया उसमें -∞ to -2 पॉजिटिव नहीं होना चाहिए इंक्रीजिंग? नहीं यही है सर एक बार बताना, मेरे को थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है इसमें। माइनस कौन सी की बात कर रहे हो तू? सर पहला पार्ट जो आपने भी क्वेश्चन दिया था उसका। यही आंसर है। 0 से 2 में इंक्रीजिंग है, -∞ से 0, 2 से ∞ में डिक्रीजिंग है। दोबारा करके देखना, कोई चक्कर नहीं है। अनुराग सर थर्ड क्वेश्चन में x की पावर 8 बन रहा है डिफरेंशिएशन में। तो सोचो वो कैसे ऑलवेज पॉजिटिव आ सकता है। ठीक है सर आपने सॉल्व नहीं कराना ये? नहीं ये क्या सॉल्व कराने, कल यहीं से शुरू करूंगा, इनको सॉल्व करके आना। और अच्छा मैंने ना कल एनसीईआरटी की ये 6.2 दी थी, 6.2। ठीक है, पता नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसे किसी ने करी है, बट अगर नहीं करी है तो इसको कर लेना आज में। आसान सी एक्सरसाइज है, छोटी सी। हाँ दी कब थी सर करने? कल दी थी, परसों दी थी क्लास के बाद। अच्छा ठीक है ना। सर। दोबारा से ये देख, तू कह रहा है ना कब दी थी। अरे सर मान लिया आपकी बात। नहीं ऐसे नहीं, ये देख क्या लिखा हुआ है। ठीक है ना, दोबारा सर से ये लिख वही देता हूँ। क्लास है जिसमें सो गया था मैं। व्हाटएवर। एनसीईआरटी 6.2 ये करनी है, ये करके रखना। कल की क्लास में यहीं से चर्चा शुरू करूंगा। ठीक है, सर आपने परसों वाली क्लास उसमें डाल दी थी वो ऐप में? हाँ सब पड़ी हुई है। ठीक है सर, थैंक यू सर।